Every year, lakhs of students give CUET and then sit with their phone to Google one thing. Is Delhi University really worth it? Should we apply to Delhi University? एंड वन क्वेश्चन दैट एवरीवन हैज इज कि नॉर्थ कैंपस नहीं मिला तो साउथ कैंपस ऑफ कैंपस में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, या फिर अगर नॉर्थ कैंपस नहीं मिला तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जर्नी खत्म. इट्स नॉट लाइक दैट, बिल्कुल भी नहीं. साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस कॉलेजेस के बारे में जो इमेज बनी हुई है ना, दैट इज लाइक कि अगर ऑफ कैंपस तुम आ गए तो लाइफ बर्बाद है, नॉर्थ कैंपस मिल गया तो लाइफ सेट है, एसआरसीसी आ गए प्लेसमेंट पक्की और अब तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, एसआरसीसी आने के बाद प्लेसमेंट मिल जाएगी. साउथ कैंपस के कॉलेजेस डिसेंट होते हैं, ऑफ कैंपस में तो लाइफ बर्बाद, करियर खत्म हो गया, कुछ नहीं कर सकते एंड समथिंग लाइक दैट. टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोना आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड आई एम गोना टेल यू एवरीथिंग जो आपको जाननी चाहिए, एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीट बी एकेडमिक्स, बीट बी योर peer group, बीट बी फैकल्टी, बीट बी इंफ्रास्ट्रक्चर, everything I'm gonna tell in this single video, and by the end of this video you'll be able to answer students कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्थ इट है या फिर नहीं. बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ वो लोग नहीं आ रहे जो दिल्ली के हैं, बाहर के लोग भी आते हैं जिनके एक्सपेंसेस 2 लाख 3 लाख होते हैं. तो इज इट वर्थ स्पेंडिंग दैट मनी टू कम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी? हेलो एवरीवन, माय नेम इज माही बंसल. आई एम परसुइंग बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी. सोशल मीडिया पे हर जगह हम देखते हैं कि ड्यू का जब भी नाम आता है तो एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, सेंट स्टीफन, मिरांडा हाउस, इन कॉलेजेस की इमेज और रेपुटेशन बहुत हाई दिखाई जाती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर इन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हुआ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आना उतना वर्थ इट नहीं है, एंड मतलब बाकी सारे कॉलेजेस तो उनको बैकअप ऑप्शंस लगते हैं. गाइस, लेट मी बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद यू कि हाँ, एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, सेंट स्टीफन जैसे कॉलेजेस की इमेज बहुत अच्छी है, बहुत ब्रांड इमेज बनी हुई है इन कॉलेजेस की. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऑफ कैंपस के कॉलेजेस में बिल्कुल भी नहीं आना, बिकॉज ऑफ कैंपस के कॉलेजेस में भी बच्चे बहुत सक्सेसफुल होते हैं. साउथ कैंपस आके भी आपको बहुत सक्सेसफुल पीपल मिलेंगे, सक्सेसफुल एलम्स मिलेंगे वहां पे भी. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको नॉर्थ कैंपस नहीं मिला तो आपको डिसअपॉइंटेड हो जाना चाहिए एंड आपको ये सोचना चाहिए कि मैं तो सीयूटी दोबारा दूंगा, अभी मैं कॉलेज नहीं लेता हूँ, या फिर समथिंग लाइक दैट. आई एम नॉट कमिंग टू अ कंक्लूजन कि नहीं आपको सीयूटी दोबारा नहीं देना चाहिए, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि यू हैव टू टेक योर डिसीजन वेरी माइंडफुली, बिकॉज जो हमने बताया हुआ है कि साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस के कॉलेजेस बिल्कुल ही बेकार है, सब कुछ जो है वो नॉर्थ कैंपस के गिने चुने 4 कॉलेजेस में है. इट्स नॉट लाइक दैट. साउथ कैंपस में भी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो शायद आपको नॉर्थ कैंपस में भी नहीं मिले, या फिर नॉर्थ कैंपस को भी शायद टक्कर दे दे. ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी जिससे आप शॉक्ड हो जाएंगे कि साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस में भी ये सारी चीजें हो रही हैं. ओके, सो नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस को कंपेयर करने से पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ. मैं एसआरसीसी में जब आई थी तो मेरे को भी वही एक इमेज मिली हर जगह कि ओके एसआरसीसी में आ गए तो मतलब एक रेपुटेशन की बात होती है गाइस कि एसआरसीसी की रेपुटेशन इज वेरी हाई, तो हर कोई बोलेगा कि ओके एसआरसीसी में तुम आ गए, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए, पढ़ने में सब कुछ होगा, यहाँ पे तो प्लेसमेंट्स भी अच्छी मिलती है, यहाँ पे आके तो लाइफ सेट हो जाती है एंड सब कुछ ना, मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे सपने दिखा देते हैं बच्चों को, जिसकी वजह से लगता है कि मतलब एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई हो जाती हैं कि एसआरसीसी है, बहुत सब कुछ बहुत परफेक्ट होगा, हम एसआरसीसी में आए हैं, तो हम अपने आप को भी थोड़ा समझने लगता है कि ओके वी डिजर्व एसआरसीसी, तभी तो हम एसआरसीसी में आए हैं. एंड इट्स नॉट लाइक कि हम डिजर्व नहीं करते एसआरसीसी को, लेकिन अब अपनी इमेज भी खुद में ना बहुत ज़्यादा अपने आप से भी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं एंड कॉलेज से भी बहुत एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं जो बाद में ना काफ़ी हद तक मतलब टूट भी सकती है. तुम्हें किसी भी चीज़ से मतलब अगर तुम्हें एसआरसीसी भी मिल रहा है तो तुम्हें अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी, ना ही खुद से ना ही कॉलेज से कि एसआरसीसी आ गए तो लाइफ सेट हो जाएगी, नहीं होगी यार. इट्स जस्ट अ प्लेटफॉर्म, तुम्हें वहाँ पे आके रियल कॉम्पिटिशन का पता लगा. एसआरसीसी में आके बहुत बैकलैश झेलना पड़ता है. यू माइट बी हियरिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, बट येस, एसआरसीसी में आने के बाद जो फर्स्ट मंथ होता है ना वो बहुत डिप्रेशन में जाता है कुछ कुछ बच्चों के लिए. एंड येस, कुछ बच्चों का होता है कि वो कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट में स्टार्टिंग से रहे होते हैं, उनके स्कूल में भी बहुत कॉम्पिटिशन होता है तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता. लेकिन कुछ बच्चों का ये भी होता है कि वो इतने बड़े शहरों से या इतने बड़े स्कूलों से नहीं आते, बट स्टिल वो एसआरसीसी क्रैक कर लेते हैं एंड यहाँ पे आके उनको एक बैकलिस्ट देखने को मिलता है स्टार्टिंग के 1-2 महीने में, एंड ये ना बहुत डिमोटिवेशन एंड डिप्रेशन भी दे देता है. बिकॉज यहाँ पे आके तुम्हें पता लगेगा कि अभी तुम एक छोटे से रूम में थे जिसमें तुम समझदार थे, बट अब तुम डायरेक्टली उस रूम में आ जाते हो जिसमें तुम कुछ भी नहीं हो, यू आर जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन.
राइट। तो एसआरसीसी में आने के बाद तुम्हें पता लगता है कि तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इन लोगों के साथ कम्पीट करने के लिए। एंड दैट इज वेयर आई एम कमिंग टू दिस पॉइंट कि नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस को अगर हम कंपेयर करें तो एसआरसीसी जैसे टॉप कॉलेजेस में या नॉर्थ कैंपस में बहुत कंपटीशन होता है, एंड साउथ कैंपस के कॉलेजेस में भी गुड कंपटीशन होता है। कुछ कॉलेजेस है साउथ कैंपस के जो नॉर्थ कैंपस को भी टक्कर देते हैं। जैसे अगर हम एलएसआर की बात करें या वेंकी की बात करें तो इन कॉलेजेस में ना बहुत कंपटीशन मिलेगा। इन कॉलेजेस को क्लोज टू नॉर्थ कैंपस कह सकते हो। वेंकी को हम एसआर साउथ का एसआरसीसी भी कहते हैं, राइट। तो वेंकी साउथ का एसआरसीसी हो गया, एलएसआर तो क्लोज टू नॉर्थ कैंपस है। एलएसआर का पैकेज भी बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है, तो इट्स नॉट कि एलएसआर में आपको एडमिशन मिला है तो आपको साउथ कैंपस में मिला है। और लोग इसको मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको प्रेफर भी करते हैं इन कॉलेजेस को। तो आई एम टेलिंग यू कि आपको स्टार्टिंग में बहुत कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस में, साउथ कैंपस के टॉप कॉलेजेस में। बाकी साउथ कैंपस में आपको डिसेंट लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा एंड नॉर्थ कैंपस में बहुत हाई कॉम्पिटिशन होता है। एंड इफ वी कंपेयर साउथ ऑफ कैंपस विद दीज कॉलेजेस तो ऑफ कैंपस में आपको जो कंपटीशन देखने को मिलेगा दैट डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज एंड दैट डिपेंड्स ऑन योर कोर्स एज वेल कि कौन सा कोर्स आप कर रहे हो। ऑफ कैंपस में हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल कंपटीशन नहीं होता, हाईली कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स वहाँ पे भी होते हैं, लेकिन दैट डिपेंड्स ऑन कॉलेज, दैट डिपेंड्स ऑन द क्राउड एंड मिक्स्ड क्राउड देखने को मिलेगा। वहाँ पे कंपटीशन होगा भी और नहीं भी होगा, आपको खुद अपने आप को डिसिप्लिन रखना होता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री कॉलेजेस। एंड गाइस लेट मी टेल यू समथिंग, ड्यू में आने के बाद स्टार्टिंग के 1-2 महीने में आपको डीमोटिवेशन होगी ही होगी, चाहे आपको कोई भी कॉलेज मिले। अगर आपको हिंदू कॉलेज मिल गया लेट्स से, वहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई होगा, ठीक है, और वहाँ पे आके आपको कुछ दिनों तक ये रहेगा कि मुझे एसआरसीसी नहीं मिला, या फिर सेकंड राउंड में एसआरसीसी मिल जाए, थर्ड राउंड में एसआरसीसी मिल जाए, ये सारी चीज़ें आप सोचोगे। फिर एसआरसीसी में अगर आप आ गए तो आपको लगेगा कि मुझे तो लाइक एसआरसीसी मिल गया। स्टार्टिंग में आप बहुत खुश होगे, रिश्तेदार आपको बहुत चढ़ा देंगे ऊपर, लाइक आप 7वें आसमान पे होगे कि मुझे एसआरसीसी मिल गया, आई एम वेरी इंटेलिजेंट एंड एवरीथिंग लाइक दैट। एंड स्टार्टिंग में ही आके आपको जो मिलेगा, जिस लेवल के स्टूडेंट्स वहाँ पे मिलेंगे, जिस लेवल का कॉम्पिटिशन मिलेगा, उससे आपको डिमोटिवेशन और डिप्रेशन होने लगेगा। स्टार्टिंग में सोसाइटी रिक्रूटमेंट होती है एसआरसीसी में, पर्सनली आई एम टेलिंग यू कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा डिमोटिवेशन होती है क्योंकि हर सोसाइटी में जीडी हो रहे होते हैं, इंटरव्यूज़ हो रहे होते हैं। एंड गाइज लेट मी टेल यू समथिंग जो हर कोई नहीं बताता है कि जो लोग छोटे शहरों से आते हैं या फिर छोटे स्कूलों से आते हैं, जिन्होंने मेहनत बहुत करी होती है, वो डिजर्व करते हैं एसआरसीसी को आना, सब कुछ होता है, लेकिन उनको इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट वेल इन इंग्लिश, they are not able to perform well in GDs, maybe they are not able to perform well in interviews as well। तो उसमें इतनी डिमोटिवेशन होती है कि सब लोगों का एसआरसीसी सोसाइटीज़ में एडमिशन हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है कि एसआरसीसी आने के बाद भी आपकी लाइफ सेट नहीं हो रही। एसआरसीसी आने के बाद आपको लग रहा है कि एसआरसीसी की टॉप टियर सोसाइटीज़ में जाना है, एंड वहाँ पे आपको बोलेंगे कि ये सोसाइटी टियर 1 सोसाइटीज़ हैं, ये टियर 2 सोसाइटीज़ हैं। वहाँ पे जाके पर्सनली मेरे को फील हुआ कि ओके, अभी हम बात कर रहे थे टियर 1 कॉलेजेस की, मेरे को टियर 1 कॉलेज में एडमिशन मिल गया, अब मुझे टियर 1 कॉलेज में भी टियर 1 सोसाइटी में एडमिशन चाहिए। मतलब ये आपको जस्ट एक एग्जाम्पल में दे रही हूँ कि इससे आपको पता लगेगा कि एसआरसीसी आने के बाद भी लाइफ सेट नहीं है। आपको स्टार्टिंग के 1-2 महीने में ही पता लग जाएगा कि एसआरसीसी आने के बाद रियल कंपटीशन स्टार्ट होता है, तो आपको यहाँ पे डिमोटिवेशन होगी। ऑफ कैंपस या साउथ कैंपस कॉलेजेस में चले गए और अगर आपको लगता है कि यू डिजर्व बेटर, तो आप वहाँ पे जाके भी बहुत डिमोटिवेट हो जाओगे कि मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिला एंड यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हो रही जो आपने एक्सपेक्ट की थी, आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत मर जाती हैं, वहाँ पे भी डिमोटिवेशन होती है। दिस इज दिल्ली यूनिवर्सिटी, वेलकम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये सारी चीज़ें हो रही होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो सीयूईटी क्लियर करके कॉलेज मिलना, इट्स जस्ट वन लेडर, राइट, एक सीढ़ी पार करी आपने, ठीक है। देर आर लॉट ऑफ स्टेप्स जो आपको आगे जाके पार करने हैं। तो इट्स नॉट दैट कि आपको नॉर्थ कैंपस में कॉलेज मिल गया लाइफ सेट हो गई, ऐसा नहीं होता, बिकॉज बहुत सारे स्टेप्स हैं। इट वॉज जस्ट फर्स्ट स्टेप आपके करियर का, बहुत सारे स्टेप्स है, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आप अभी भी करियर में अपना कुछ कर सकते हो, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट अदर फैक्टर्स। अगर हम एक्सपोजर की बात करें तो एक्सपोजर जो देखने को मिलता है वो नॉर्थ कैंपस में जनरली वेरी हाई होता है, बिकॉज यहाँ पे एज आई टोल्ड यू कि हाईली कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स आते हैं, सब कुछ ब्रांड वैल्यू बहुत हाई रहती है, नेटवर्किंग बहुत हाई होती है, तो एक्सपोजर भी बहुत अच्छा होता है। साउथ कैंपस में अगेन इट्स वेरी हाई, डिसेंटली बहुत हाई होता है, साउथ कैंपस में भी एक्सपोजर मिलेगा आपको, राइट। एंड साउथ कैंपस के टॉप कॉलेजेस में तो बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, क्लोज टू नॉर्थ कैंपस। एंड ऑफ कैंपस में अगेन इट डिपेंड्स ऑन कॉलेज। एंड गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है
तो उससे पहले एडमिशन लेने से पहले ना आप उस कॉलेज के सीनियर से कनेक्ट करने की कोशिश करो। जिस कॉलेज में जा रहे हो उस कॉलेज के सीनियर से पहले कनेक्ट करो। आई वुड सजेस्ट यू उस कॉलेज का इंस्टाग्राम पेज सर्च करो एंड इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारे फॉलोअर्स मिल जाएंगे जो उस कॉलेज के होंगे। बेसिकली लोग अपने इंस्टा बायो में भी लिख के रखते हैं कि लेट्स से किसी भी कॉलेज से है तो दे राइट इन देयर इंस्टाग्राम बायो कि वो इस कॉलेज से है। सो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट जो उस कॉलेज से होंगे, सीनियर्स होंगे, ठीक है। उनसे कनेक्ट करो और उनसे ग्राउंड रियलिटी पूछो कि क्या उस कॉलेज में आना वर्थ इट है। अपना कोर्स मेंशन करो एंड पूछो कि वो कोर्स वहाँ पे उस कॉलेज से करना चाहिए उन्हें या नहीं करना चाहिए। एंड गाइज, अगर आपको कोई और यूनिवर्सिटीज अच्छी लग रही है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप और भी यूनिवर्सिटीज को अफोर्ड कर सकते हो, वहाँ पे जा सकते हो, तो बाकी सारी यूनिवर्सिटीज का एक कंपैरिजन देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ। एंड देन अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑफ कैंपस के कॉलेजेस मिल रहे हैं और आपको अपने पसंद का कोर्स भी नहीं मिल रहा, आई वोंट रिकमेंड यू टू कम एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। बिकॉज अगर आपको ऑफ कैंपस का कॉलेज मिल रहा है, ऑफ कैंपस का कोई बहुत लो कॉलेज मिल रहा है जिसकी ब्रांड वैल्यू नहीं है, जिसमें आपको पता है कि एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, आपने सीनियर से बात कर लिया है एंड उस कॉलेज में भी आपको वो कोर्स मिल रहा है जो आपके पसंद का कोर्स नहीं है, आई वोंट रिकमेंड यू एट ऑल कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे किसी कॉलेज में हो। वो कोर्स नहीं मिल रहा जो आपको चाहिए एंड आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, आपको कॉलेज भी अच्छा नहीं मिला है, तो देयर इज नो बेनिफिट ऑफ कमिंग एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, टेल मी, बिफोर क्लास 12th डिड यू नो कि तुम्हारा पैशन क्या है? डिड यू नो कि व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट? नॉट लाइक आई लाइक ड्राइंग टाइप ऑफ पैशनेट, but I would do that at 2 a.m. without being asked to do that and without getting bored. Would you do that till 2 a.m. without anyone asking you to do that and without you getting bored about that? That is what passion means. वो चीज़ करोगे तो आप genuinely अच्छा फील करोगे, आपको genuinely ऐसा फील होगा कि okay, this is something that I love to do, right? So अगर आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं पता थी स्कूल में, तो कॉलेज में आके ऐसा क्या होता है कि आपको पता लग जाता है कि आपका पैशन क्या है। कॉलेज में जो सोसाइटीज होती है ना, वो बहुत हेल्प करती है आपको आपका पैशन डिस्कवर करने में। हेयर यू विल कम एंड यू विल डेफिनेटली गेट टू नो अबाउट योर पैशन, बिकॉज यहाँ पे सोसाइटीज होंगी, आप पार्टिसिपेट करो। लेट्स से आप किसी ड्रामेटिक सोसाइटी में पार्टिसिपेट करोगे तो वहाँ पे आने के बाद आपको पता चलेगा कि ओके, ड्रामा आपको करना पसंद है क्योंकि आपको ड्रामेटिक सोसाइटी में बहुत अच्छा लग रहा है, आपको ड्रामा करना बहुत पसंद है, राइट। अगर आप किसी म्यूजिक सोसाइटी का पार्ट बनते हो तो यू विल डिस्कवर कि ओके, यू लाइक सिंगिंग, यू लाइक म्यूजिक। अगर आप किसी पेंटिंग सोसाइटी का पार्ट बनते हो तो यू विल डिस्कवर कि येस, दिस इज योर पैशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सोसाइटीज है ना, वो बहुत ही फेमस है कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एक्सपोजर मिलता है, जो आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं, एकेडमिक्स के अलावा भी अगर कोई चीज़ सीखने को मिलती है आपको, तो वो चीज़ें सिखाती है सोसाइटीज़, बिकॉज बहुत एक्सपोजर देती है, इससे आपको पता लगता है कि आपका पैशन है क्या। सो सोसाइटीज़ के बेसिस पे अगर हम कॉलेजेस को कंपेयर करें, कैंपसेस को कंपेयर करें कि नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस में क्या होता है, तो लेट मी टेल यू कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक्सपोजर आपको मिल रहा है, सोसाइटीज़ से मिल रहा है, बहुत हेल्प करी सोसाइटीज़। एंड नॉर्थ कैंपस के कुछ कॉलेजेस में सोसाइटीज़ बहुत एक्टिव है, वेरी एक्टिव, हाईली एक्टिव सोसाइटीज़। इसमें आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आपको इवेंट मैनेजमेंट जैसे स्किल्स सीखने को मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी सोसाइटीज से आती हैं एंड अ लॉट ऑफ स्किल्स यू लर्न जस्ट बाय वर्किंग एट दी सोसाइटीज। एंड अकेडमिक्स इज लाइक अ थिंग जो मैटर करती है, बट बियॉन्ड अकेडमिक्स कॉलेज के अंदर जो कॉलेज और स्कूल में डिफरेंस होता है, वो यही डिफरेंस होता है कि कॉलेज में आके आपको बियॉन्ड अकेडमिक्स बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। किसी सोसाइटी में लीडरशिप पोजीशन अगर आपको मिल रही है तो आपको लीडरशिप आ जाएगी, लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाएंगे, पब्लिक स्पीकिंग आ जाएगी, बिकॉज एंकरिंग वगैरह की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको सोसाइटीज में मिलती हैं। सो दिस माइट बी अ फैक्टर जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा कॉलेज आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है एंड कौन सा कॉलेज नहीं कर रहा है। बिकॉज नॉर्थ कैंपस में जो सोसाइटीज होती हैं बहुत हाईली एक्टिव होती हैं, साउथ कैंपस में वी कैन से एक्टिव होती है, दैट डिपेंड्स ऑन कॉलेज। कुछ कॉलेजेस में बहुत एक्टिव है एंड कुछ कॉलेजेस में इतनी एक्टिव नहीं हो सकती है। ऑफ कैंपस में ज़्यादातर मैंने देखा है कि कुछ कॉलेजेस में बिल्कुल भी सोसाइटीज एक्टिव नहीं होती एंड डेड होती हैं सोसाइटीज होती भी नहीं है कुछ कॉलेजेस में। सो जेन्युइनली सोसाइटीज कैन बी वेयर यू फाइंड योर एक्चुअल करियर पाथ, where you actually get to know about your passion। यहाँ पे आप genuinely बहुत enjoy करते हो एंड ये पूरा जो कॉलेज का पार्ट होता है, दिस इज समथिंग दैट यू enjoy a lot। बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं, नेटवर्किंग होती है, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, सब कुछ सोसाइटी से होता है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द कॉलेज लाइफ दैट यू कांट अफोर्ड टू मिस। Guys, now let's talk about placements।
सो येस, प्लेसमेंट्स नॉर्थ कैंपस में बहुत अच्छी होती हैं, वेरी गुड प्लेसमेंट्स आर देयर इन नॉर्थ कैंपस। साउथ कैंपस में कॉलेजेस के हिसाब से वेरी करता है, कुछ कॉलेजेस में बहुत अच्छी है, कुछ कॉलेजेस में इतनी प्लेसमेंट्स हैं जो नॉर्थ कैंपस में भी नहीं होती समटाइम्स। अगर हम एलएसआर की बात करें तो एलएसआर में जो प्लेसमेंट जाती है वो नॉर्थ कैंपस से भी बहुत अच्छी जाती है, बट कुछ कॉलेजेस में जो प्लेसमेंट्स होती हैं वो डिसेंट होती हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट ऑफ कैंपस, तो ऑफ कैंपस में प्लेसमेंट्स जो होती हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती। यहाँ पे आके आपको स्किल्स पे खुद से फोकस करना पड़ता है। नॉर्थ कैंपस के भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास कोई स्किल्स नहीं होते, एंड ऑफ कैंपस के बच्चे भी ऐसे होते हैं बहुत सारे जिनके पास नॉर्थ कैंपस के स्टूडेंट्स से भी ज़्यादा स्किल्स होते हैं। सो आपको यहाँ पे आने के बाद बहुत सारी स्किल्स पे वर्क करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट मी टू ब्रिंग अ वीडियो ऑन कौन से स्किल्स पे वर्क करना होता है, सो आई ब्रिंग अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। अगर आप ऑफ कैंपस से हो एंड आप अपनी स्किल्स पे फोकस करते हो तो in 2026 you will get a job only by your skills, and brand value एक हद तक वर्क कर सकती है नॉर्थ कैंपस में। यस, अपॉर्चुनिटीज जो आएंगी वो आपको कॉलेजेस से मिल जाएंगी, ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स मिल जाएंगी, एंड आपकी जो ब्रांड वैल्यू है वो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस की ब्रांड वैल्यू है वो हेल्प करेगी आपको। बट इफ़ यू डोंट हैव एनी स्किल्स तो आपको नॉर्थ कैंपस में प्लेसमेंट्स नहीं मिलेगी। राइट, नॉर्थ कैंपस में हम जो डेटा देखते हैं कि प्लेसमेंट्स मिल रही है 36 लाख पर एनम जो प्लेसमेंट जा रही है, कुछ लोगों की जा रही है। दैट इज नॉट फॉर लाइक एवरी वन जो नॉर्थ कैंपस या फिर बाकी टॉप कॉलेजेस से पढ़ा है। इट्स नॉट फॉर एवरी वन, इट्स जस्ट फॉर फ्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस से ग्रेजुएशन करी, स्किल्स पे फोकस करा, उनको इतनी हाई प्लेसमेंट मिल गई। एवरी वन इज नॉट गेटिंग दैट प्लेसमेंट। सेम हैपन्स विद ऑफ कैंपस के कॉलेजेस एज वेल। अगर आप अपनी स्किल्स पे वर्क करते हो, आपके पास इंटर्नशिप्स है, आपने इंटर्नशिप्स करी हुई है एंड आपने केस कॉम्पिटिशन्स करे हुए हैं, बहुत सारी चीजें करी हुई है, यू हैव एक्सपीरियंस, देन यू विल डेफिनेटली गेट अ प्लेसमेंट। इफ यू टॉक अबाउट क्राउड, तो हमने क्राउड की ऑलरेडी बात करी कि नॉर्थ कैंपस में जो क्राउड होता है वो हाईली कॉम्पिटिटिव होता है। साउथ कैंपस में जो क्राउड होता है वो आपको वेरी करेगा कॉलेज बाय कॉलेज, एंड ऑफ कैंपस में आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, खुद से आपको सारी चीजें करनी पड़ेगी, बिकॉज एट टाइम्स यहाँ पे यू विल सी कि बच्चे इतने मोटिवेटेड नहीं है अपने आप को लेके। इफ यू टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, देन इंफ्रास्ट्रक्चर सारे ही कॉलेजेस का डिपेंड करता है, कॉलेजेस पे सारे ही कैंपसेस का डिपेंड करता है। आई वोंट से कि यहाँ पे नॉर्थ कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, साउथ कैंपस का नहीं है, या फिर ऑफ कैंपस का नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट, इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन दैट कॉलेज। इफ यू वांट टू सर्च अबाउट दैट कॉलेज, तो आप कॉलेज को सर्च करो, इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे पूरा टूर देख सकते हो उस कॉलेज का। ओके, now let me talk about attendance, the part that literally no one talks about. So अटेंडेंस का क्या सीन होता है कि जब आप किसी नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में जाते हो, तो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में जेन्युइनली अटेंडेंस का बहुत हाई क्राइटेरिया है कि आपको मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस अटेंडेंस को लेके, एंड यहाँ पे आके आपको अटेंडेंस मेंटेन करनी होती है, एंड मतलब रेगुलरली आना होता है कॉलेजेस में, एंड सच में डिपार्ट कर देते हैं आपको एग्जाम में बैठने से अगर आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं होती तो। 67% अटेंडेंस का क्राइटेरिया होता है। अगर आपका नॉर्थ कैंपस में 67% अटेंडेंस का क्राइटेरिया मैच नहीं होता तो यहाँ पे सच में आपको डिपार्ट कर देते हैं एंड नहीं बैठने देते एग्जाम्स में। राइट, एंड नॉट जस्ट अबाउट कि 67% रखना होता है, बट 85% अटेंडेंस लाने से आपको 6 मार्क्स मिलते हैं, एंड 80% अटेंडेंस लाने से आपको 4.8 मार्क्स मिलते हैं, 75% से 3.6 मार्क्स मिलते हैं। एंड बिलीव मी गाइस, ये हर सब्जेक्ट में होता है, हर सब्जेक्ट में, मीन्स नॉट जस्ट 4 सब्जेक्ट्स हैं तो 4 सब्जेक्ट्स में होगा, 4 सब्जेक्ट्स में होगा प्लस उनके ट्यूट में भी होगा, एंड टोटल 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हर जगह आपको अटेंडेंस के मार्क्स मिल रहे होते हैं। तो सोचो कि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में 80% या 85% अटेंडेंस नहीं रखते हो तो आपको एग्जाम से पहले ही आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि आप क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे थे। तो नॉर्थ कैंपस में अटेंडेंस बहुत स्ट्रिक्ट होती है, और बाकी कॉलेजेस में अगर हम देखें जैसे कि साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस में, तो यहाँ पे जेन्युइनली अटेंडेंस में रिलैक्सेशन होती है, जो आपको आगे जाके मैं बताऊंगी कि कैसे हेल्प भी कर सकती है। सो ये वाली चीज़ जो है, ये वाला जो फैक्टर है, ये आपको साउथ कैंपस का बेटर लग सकता है, या फिर साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस के कुछ कॉलेजेस का बेटर लग सकता है एज कम्पेयर टू नॉर्थ कैंपस। गाइज देखो, अगर आपको ये चीज़ बहुत क्लियर है कि आपको यूपीएससी परस्यू करना है या फिर आपको सीए करना है, एंड कोई भी ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं, एंड आपको नॉर्थ कैंपस नहीं मिला, एंड आपको साउथ कैंपस का डिसेंट कॉलेज में एडमिशन मिल गया लेट्स से,
आई वुड से कंग्रेचुलेशन। आपको लग सकता है कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, बट येस गाइस, साउथ कैंपस एक स्मार्ट चॉइस हो सकती है फॉर यू। साउथ कैंपस में आपको जेन्युइनली लग सकता है कि ओके, आई एम ब्लेस्ड टू बी द पार्ट ऑफ दिस साउथ कैंपस एंड नॉट नॉर्थ कैंपस। नॉर्थ कैंपस में एज आई टोल्ड यू अटेंडेंस का क्राइटेरिया कैसा होता है, ठीक है। साउथ कैंपस में अटेंडेंस का क्राइटेरिया ऐसा होता है कि आपको इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता एंड वहाँ पे आपको थोड़ी रिलैक्सेशन होती है। एंड लेट मी बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट विद यू, अकेडमिक्स का मैं बताऊँ तो अकेडमिक्स इज द लीस्ट थिंग हैपनिंग इन ड्यू। दिस आई हर्ड समवेयर एंड नाउ आई बिलीव इट 100% कि येस, अकेडमिक्स बहुत कम हो रहा होता है ड्यू में। एंड यू आर नॉट कमिंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी टू अटेंड क्लासेस इन 2026, बिलीव मी और नॉट, बिकॉज 2026 में बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपके करियर को बनाने के लिए। स्किल्स, इंटर्नशिप्स, केस कंपटीशन, सोसाइटीज, सारी चीज़ों पे आप फोकस कर रहे होते हो। एंड अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तो आपको पता चलेगा कि अकेडमिक्स उतनी मेन चीज़ नहीं होती है जिस पे आप फोकस कर रहे हो। सो इफ़ यू आर परस्यूइंग एनी प्रोफेशनल कोर्सेज साइड बाय साइड, तो आपको सही लगेगा, अटेंडेंस का इतना क्राइटेरिया नहीं है एंड आप आराम से अपने बाकी कोर्सेज को परस्यू कर सकते हो साउथ कैंपस के साथ। स्कूल लाइफ में सिर्फ एक चीज़ वही होती है कि तुम्हें पढ़ाई करनी है। कॉलेज में आने के बाद आपको नेटवर्किंग करनी है, आपको स्किल्स पे फोकस करना है, केस कंपटीशन करना है, सोसाइटीज का पार्ट बनना है, इवेंट मैनेज कर रहे होगे आप लोग, आपको लीडरशिप पोजीशन में मिलेगी सोसाइटीज में तो आपको वो मैनेज करनी होगी। पूरी सोसाइटीज आप मैनेज कर रहे होगे, लेट से आप प्रेसिडेंट बन गए, वाइस प्रेसिडेंट बन गए, तो बहुत हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी सोसाइटी को मैनेज करने का, डेली का काम होता है, तो आप वो कर रहे होगे, इवेंट मैनेज कर रहे होगे, बहुत सारी चीजें साइड बाय साइड कर रहे होगे। ऐसा भी होता है कि आपकी एक क्लास 11:30 पे है, एक क्लास 2:30 पे है, उसके बीच का जो टाइम है उसमें आपको सिर्फ बैठना है। और क्यों बैठना है? अगर आप डे स्कॉलर हो, आपको ट्रैवल करके जाना है और आप पीजी या हॉस्टल में नहीं रहते हो तो आपको ट्रैवल करके घर जाना होगा, बट स्टिल आपको बैठना पड़ेगा इतना टाइम तक। क्यों? क्योंकि आपको 2:30 वाली क्लास की अटेंडेंस चाहिए। ये होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो इसीलिए जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ अटेंडेंस को पूरा करने के चक्कर में अपना बहुत टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं कॉलेजेस में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एल्यूमिनाई नेटवर्क ऑफ ड्यू। तो ड्यू का जो एल्यूमिनाई नेटवर्क है वो बहुत मैसिव है। द एल्यूमिनाई नेटवर्क ऑफ ड्यू इज वेरी मैसिव एंड बहुत क्रेजी एल्यूमिनाई नेटवर्क है, आई कैन से ड्यू का। यू सी कि SRK, रेखा गुप्ता, डजन्स ऑफ IAS ऑफिसर्स, ये सब ड्यू से ग्रेजुएटेड है, राइट। तो एल्यूमिनाई नेटवर्क जो है वो ड्यू का बहुत क्रेजी है। नाउ यू विल कम टू मी एंड से कि मुझे SRK से क्या लेना देना, वो तो मूवीज में है, लाइक व्हाट डू आई डू विद दैट। फेयर पॉइंट, बट लिसन टू मी, लेट्स से मतलब आप ड्यू में अगर एडमिशन ले रहे हो तो यू आर बिकमिंग द पार्ट ऑफ दैट मैसिव नेटवर्क जो लिटरली हर जगह है। कॉर्पोरेट में IAS ऑफिसर्स यू कैन सी, अ लॉट ऑफ एक्टर्स यू कैन सी, हर जगह जो ड्यू के एलम्स हैं वो वहाँ पे है, ठीक है। एंड लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से कोई बंदा है जो कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, लेट्स से समवन इज वर्किंग एट अ कंसल्टिंग फर्म, राइट, एंड वो 5 years पहले हिंदू कॉलेज या फिर SRCC कॉलेज से ग्रेजुएटेड है, right, and you reach out to them for some help, maybe you reach out to them to build a network or some kind of help you need, or maybe तुम अप्लाई कर रहे हो उस कंसल्टिंग फर्म में। सो देयर इज अ शेयर्ड आइडेंटिटी कि आप भी हिंदू कॉलेज में हो एंड वो हिंदू कॉलेज से ऑलरेडी ग्रेजुएटेड है, दैट वुड डेफिनेटली हेल्प यू समवेयर, राइट। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एल्यूमिनाई नेटवर्क बहुत मैसिव होता है, बहुत हेल्प करते हैं, एलम्स बहुत हेल्प करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फैकल्टी कि कहाँ की फैकल्टी अच्छी होती है, कहाँ की नहीं होती। सो गाइस लेट मी गिव यू दिस आंसर वेरी क्लियरली कि फैकल्टी की तो आप बिल्कुल बात मत करो कि नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस की फैकल्टी बहुत अच्छी होगी, साउथ कैंपस की नहीं होगी, या फिर ऑफ कैंपस की नहीं होगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे ही आप एडमिशन लोगे तो यहाँ पे बिल्कुल भी स्पून फीडिंग वाली चीज़ नहीं है। सारे ही फैकल्टी, सारे ही प्रोफेसर्स, टीचर्स जो होंगे वो सब आपको डिसेंट लगेंगे। हर कॉलेज में अच्छे हैं, हर कॉलेज में ऐसे टीचर्स मिलेंगे जिनका पढ़ाया हुआ आपको समझ नहीं आएगा, और हर कॉलेज में आपको ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो मे बी बहुत अच्छे से पढ़ाते होंगे, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द टीचर, दैट डिपेंड्स ऑन कि आपको कैसा समझ आता है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन यू एज वेल, बिकॉज यहाँ पे स्पून फीडिंग नहीं होती है। कोई भी फैकल्टी आपको पूरा प्रॉपर नहीं बताती है, एक एक चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता है। लेट मी टेल यू, लेट मी बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट विद यू कि आपको ऐसा भी होगा कि आपको कुछ चैप्टर जो होंगे वो एग्जाम से पहले आपको पता लग रहे होंगे कि ये चैप्टर तो मैंने करे ही नहीं शायद क्लास में कभी, एंड ये चैप्टर आपको खुद से कवर करने हैं। बिकॉज हर किसी को ना मतलब एग्जाम से पहले याद आता है कि पढ़ना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में यही होता है कि एग्जाम से पहले हमें पता लगता है पढ़ना है, 2 दिन पहले हम अच्छे से बुक खोलते हैं, अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ना हम टीचर की सुनते हैं, ना टीचर बहुत ज़्यादा हमें हर एक चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं, स्पून फीडिंग नहीं कर रहे होते हैं। एकेडमिक्स एंड फैकल्टी की अगर हम बात करें तो वो हर जगह सेम है, बिकॉज हर जगह सेम पेपर आता है।
हर किसी भी कॉलेज से हो तुम तो सेम पेपर आएगा। लेट्स से तुम बीकॉम ऑनर्स में हो तो आपका ऑफ कैंपस का कॉलेज है तो भी सेम पेपर आएगा, आप एसआरसीसी से हो तो भी सेम पेपर आएगा। सो अकेडमिक सेम चीज होती है, फैकल्टी हर जगह सेम है, हर जगह सेम पढ़ाई हो रही है। एसआरसीसी में जो पढ़ाई हो रही है उससे लोगों की प्लेसमेंट लग रही है, नो इट्स नॉट लाइक दैट। आपका जो ड्यू का करिकुलम है या फिर जो आपको सिलेबस पढ़ाया जा रहा है दैट इज नॉट वेरी हेल्पफुल इन 2026। एआई का जमाना है, इट्स लाइक बहुत सारी चीजें हमें स्किल्स एंड एआई सारी चीजें खुद से सीखनी पड़ती है। सो सिलेबस इज नॉट दैट हेल्पफुल, इट्स नॉट हेल्पिंग वेरी मच टू गेट प्लेसमेंट्स एंड ऑल। So it's kind of similar in all these colleges. So I can confidently say that academics is not the main reason for you to come at DU, but don't ignore it either. थोड़ा बहुत पढ़ते रहना, but I can confidently say कि एक हफ्ते या फिर 20 दिन में पूरे सेमेस्टर की पढ़ाई हो जाती है एंड अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं। दिस इज ड्यू का करिकुलम, बिकॉज ऑफ विच एकेडमिक्स एंड फैकल्टी आपको हर जगह सिमिलर मिलेगी। अगर आप एसआरसीसी के स्टूडेंट्स देखें तो येस देयर आर सम स्टूडेंट्स जो बहुत ज्यादा मार्क्स के पीछे भाग रहे होते हैं, मार्क्स की रेस में भाग रहे होते हैं एंड उनको हर जगह मार्क्स लेने होते हैं एंड बहुत ही स्टूडियस एंड ओवर अचीवर्स होते हैं। येस देयर आर सम स्टूडेंट्स लाइक दैट। ऑफ कैंपस में मे बी आपको बहुत ऐसे बच्चे ना मिले जो ओवर अचीवर्स हैं, या फिर मे बी आपको ऐसे बच्चे ना मिले जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई के पीछे भाग रहे हैं, मे बी बिकॉज उनका जो फोकस एरिया है वो कहीं और हो सकता है। इट मे बी लाइक दैट, बट स्टिल अकेडमिक्स का इतने ज़्यादा प्रेशर लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ती ड्यू आने के बाद, बिकॉज इट्स नॉट द मेन थिंग। अगेन आई एम सेइंग वो हो जाता है। मेन थिंग दैट यू विल लर्न आफ्टर कमिंग है इज नेटवर्किंग कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बिल्ड करते हैं एंड ऑल दो स्किल्स जो आपको फर्दर प्लेसमेंट्स लेने में हेल्प करेंगे। सम स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स, तो वो उस पर फोकस कर रहे होते हैं तो उनकी सीजीपीए वैसे नहीं आ रही होती है। एंड जो सीए वगैरह कर रहे होते हैं वो भी उस पर फोकस कर रहे होते हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने स्किल्स पे फोकस करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स सोसाइटीज में एक्टिव होते हैं, तो सीजीपीए पे फोकस बहुत कम ही रहता है, बट स्टिल एंड में पढ़ के भी हो जाता है। गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग कि एसआरसीसी में या फिर बाकी किसी भी कॉलेज में आप आ जाओ, आपको हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। बिकॉज पीयर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको एक पीयर ग्रुप माइंडफुली चूज करना पड़ता है, बिकॉज हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको पीछे खींचना चाहेंगे। आपको बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा कि किन लोगों के साथ आपको बैठना उठना है। ऐसे लोग भी होंगे जो खुद ओवर अचीवर्स होंगे, टॉक्सिक होंगे, जो नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ें। ऐसे लोग भी होंगे जो आपको गलत चीज़ों में या फिर कुछ और चीज़ों में लगा देंगे जो मे बी अच्छी नहीं होती। देखो, अगर आप पहले से ही ये सारी चीज़ें करते हो, यू स्मोक, यू ड्रिंक, देन इट्स ओके। बट अगर आप कॉलेज आने के बाद जस्ट बिकॉज आपको एक कॉलेज का टैग मिल रहा है एंड आपको लग रहा है कि आपको फ्रीडम मिल गई है एंड अब आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो एंड आप उस ग्रुप में चले जाते हो जो आपको ये सारी चीज़ें करने के लिए इनकरेज कर रहे हैं, आई वोंट हाईली रिकमेंड टू बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। अगर वो आपके रियल फ्रेंड्स हैं तो दे विल नॉट फोर्स यू टू डू दैट, they'll respect your opinion of not doing that. If they are forcing you to do that and अगर आपको वो उन सब चीज़ों में लगाना चाहते हैं, तो guys just remember this कि उस चीज़ में घुसना easy है बट उससे बाहर आना is not। आप एक different culture के पार्ट बन जाओगे जिसमें कब आप फंसते चले जाओगे, कब आपको एडिक्शन हो जाएगी, वो आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। So just don't. Should you apply to Delhi University in 2026? Okay, the answer depends. But let me tell you something that is actually useful for you. Apply to Delhi University if you want a college that gives you environment, exposure, alumni network, opportunities, and competitions. Because that is genuinely very difficult to replicate outside DU environment. Apply to Delhi University if you are willing to take an initiative. Because DU will never come to you. DU is like a buffet. If you sit at the table and don't pick up your plate, you will go home hungry. Apply to Delhi University if you are ready to be uncomfortable, because being around driven people when you are not yet driven is discomfort, and that discomfort is the whole point. Don't apply to Delhi University if you are expecting everything to change magically just because of that college name. Don't apply to Delhi University if you think that placements are guaranteed by a degree. At last, don't apply to Delhi University if you want someone to give you a structured path and tell you exactly what to do every day, because you will be drowned. There is no spoon feeding in Delhi University. You will just open doors for you. You'll have to grab them yourself. That's it. The whole video in one line. DU will give you a lot of opportunities, but जब तक आपको opportunities को grab करना नहीं आता, you will not be able to succeed even after coming to North Campus के top colleges. College is like a car. If you sit at the back seat and close your eyes, it will drop you somewhere. But if you become a driver and drive the car yourself,
then you'll definitely go where you want to go. That's it for the video, guys. Thanks for watching.